बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आप देख रहे होंगे कि आपका भाई बड़ा पतीलियां शतीलियां लेके आपके सामने खड़ा हो गया। तो बनाने क्या जा रहा हूं, आज मैं खीर बनाने जा रहा हूं। मैं खीर 2 किलो दूध की बनाऊंगा और बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाऊंगा, जैसे आप बाहर से खीर खाते हैं, बल्कि उसको भी भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये मैं रेसिपी बनाने वाला हूँ और बड़े आसान इजी तरीके से बनाने वाला हूँ। और आगे शब बारात आ रही है, अक्सर लोग खीर की देग पकाते हैं, लेकिन जिनके पास देग पकाने की तौफीक नहीं है तो वो घर में भी बना सकते हैं, बड़े इजी अंदाज में बना सकते हैं। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 किलो दूध लिया है और दूध को लाके मैंने उबाल लिया है। बड़ा ज़रूरी है कि आप दूध को लाके उबालें, उससे क्या होगा कि दूध के ऊपर मलाई आ जाएगी। फिर जब आप उसकी खीर बनाएंगे तो उसका एक टेस्ट अलग ही आएगा, बड़ा मज़ेदार टेस्ट आएगा उसका। और यहाँ पे मैंने आध पाव चावल लिए हैं। चावलों को साफ़ करने के बाद इसको मैंने 2-3 पानी से धोया और उसके बाद गर्म पानी करके इसको मैंने गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दिया। यहाँ पे मैंने चीनी ली है, आप हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 पाव मलाई ली है, ये फ्रेश दूध की मलाई है। यहाँ पे मैंने काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, पिस्ता काटा है और यहाँ पे फिर बादाम लिए हैं। ये हम सजावट के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो खीर का कलर जायका देखने में ही बंदे का दिल डुल जाता है कि मैं ये खाऊं। तो ये मज़ेदार खीर बनेगी कैसे, आपने वीडियो में अंत तक रहना है अपने भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है कि मैंने जो चावलों को भिगो के रखा था, इसको मैंने हाथ की मदद से ही पहले ही तोड़ लेना है। इस तरह से हम इसको तोड़ लेंगे। ये देखें कितनी आसानी से ये टूट रहे हैं। तो हाथ की मदद से हम इसको तोड़ लेंगे इस तरह से। तो चावलों को मैंने इस तरह से हाथ की मदद से तोड़ लिया है। अब इस चावल की पतीली को हम चूल्हे पे रख देंगे और इसको मैं पकाऊंगा। हम क्या करेंगे कि चावलों को पहले हमने अलग पानी में पका लेना है। इससे क्या होगा कि जब हम इसको दूध में शामिल करेंगे तो फिर हमारे चावल साबत साबत नहीं नजर आएंगे और खीर बड़े मजेदार बन के तैयार होगी। और यहाँ एक चूल्हे पे मैं दूध रख दूंगा और दूध को मैं हल्की आंच पे रखूंगा। जब हमारे चावल पकते हैं तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद हमने क्या करना है। अब ये देखें पानी उबलना शुरू हो गया। पानी जब उबलना शुरू हो जाएगा तो हमने इसमें चम्मच इस तरह से फेरना है। इस तरह फेरने से क्या होगा कि चावल जो हैं वो टूट जाएंगे और खड़े खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर चावल खड़े रहे साबत रहे तो फिर वो खीर में अच्छे नहीं लगते। चावल जितना अच्छा गला होगा, जितना अच्छा वो मेल्ट होगा, उतनी अच्छी हमारी खीर बनेगी। इस वक्त 5 मिनट हो गए हैं कि मैं चावलों को पका रहा हूँ और चम्मच हमने इस पे मुसलसल इस तरह से फेरते रहना है। और इसको हमने तेज आंच पे नहीं, मीडियम आंच पे रख के, यानी जो दरमियानी आग होती है उसी पे रख के हमने इसको पकाना है। और चम्मच हम इस तरह से फेरते रहेंगे इस पे। चावलों को मुझे पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। देखें इसमें जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है और काफ़ी हद तक हमारे चावल टूट गए हैं। अब साबुत चावल नहीं है, चावल हलवा से हो गए हैं, इनका एक भप्पा सा बन गया है। तो हमने इस तरह से चावलों को पका लेना है। अब यहाँ पे मैंने जो 2 किलो दूध हल्की आंच पे गर्म करने के लिए रखा था, क्या करूँगा कि ये चावल मैं इस दूध में शामिल कर दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है कि दूध गर्म हो। चावलों को आपने ठंडे दूध में शामिल नहीं करना। इस तरह से करके सारे चावल हम डाल देंगे इसी में। चावल इसमें शामिल करने के बाद अब हमने दूध में चावलों को पका लेना है। चम्मच हम फेरते रहेंगे और आंच हमने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, यानी बहुत लो भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करनी, यानी दरमियानी आंच में हमने इसको पकाना है। और चम्मच हम फेरते रहेंगे। अगर चम्मच नहीं फेरेंगे तो क्या होगा कि जो चावल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और फिर वो नीचे लग जाएंगे और फिर जब खीर बन के तैयार होगी तो खीर में एक जलापन आएगा, जले हुए की स्मेल आएगी। इसलिए खीर को आपने नीचे नहीं रखने देना, इसमें चम्मच फेरते रहना है। चावल दूध में डालने के बाद मैंने इसको आधा घंटा पका लिया है। आधे घंटे में चावल भी इसमें अच्छी तरह से घुल जाते हैं और दूध भी गाढ़ा हो जाता है। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो मलाई है वो शामिल कर दूंगा। थोड़ी सी मलाई मैंने बचा ली है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें शामिल कर दूंगा।
मलाई डालने के बाद हम इसमें चीनी भी शामिल कर देंगे, लेकिन एकदम सारी चीनी नहीं डालनी, पहले थोड़ी चीनी डालेंगे, फिर टेस्ट चेक करेंगे, अगर कम होगी तो फिर और चीनी शामिल कर देंगे। अब इसको चम्मच फेर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जो मैंने चीनी डाली है, और खीर को मैं थोड़ा और गाढ़ा कर लूँगा। अब यहाँ मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा देसी घी ले लिया है, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसमें देसी घी लिया है। देसी घी जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने जो बादाम लिए थे ये शामिल कर दूंगा, और जो काजू हैं ये भी इसमें डाल दूंगा। काजू और बादाम मैं देसी घी में थोड़े से फ्राई करूंगा। देसी घी में फ्राई करने से बादामों का जो फ्लेवर है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, और काजू का भी फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आएगा। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे वाकई यार आपने एक टिप दी थी। बादाम हल्के हल्के कहीं से गोल्डन हुए हैं और काजू भी इस तरह से। अब मैं इसको इस खीर के बीच में डाल दूंगा। ये देखें, ये डालने से खीर का कलर भी चेंज हो गया है और इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आएगा। अब दोबारा चम्मच फेर लेंगे और थोड़ी सी खीर को हम और गाढ़ा करेंगे। अभी हमारी खीर पतली है, इसको हमने और गाढ़ा करना है। ये देखें, खीर को मैंने इस तरह से गाढ़ा कर लिया है। इतना गाढ़ा किया है, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, इतना गाढ़ा रखा है हमने खीर को। क्या होगा कि जब खीर ठंडी होती है ना, तो ठंडी होने के बाद खीर थोड़ी और गाढ़ी होती है, इसलिए हमने इसको पहले सिर्फ इतना ही गाढ़ा रखना है। अगर पहले ही हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रख लिया, फिर क्या होना है कि खीर ठंडी होने में बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में डाल देंगे। ये देखें जी, कितनी मज़ेदार और कितनी ज़बरदस्त खीर बन के तैयार हुई है। इतना ही पतला खीर को रखना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, वरना क्या होगा कि जब ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी ये देखें, ये आपको पतली लग रही है लेकिन ठंडी होने पे ये गाढ़ी होगी। ये देखें, इस तरह से रखना है, इतना थिक रखना है। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त खीर बन के तैयार हुई है। अपने भाई के कहने पे इस तरह से खीर बना के एक दफ़ा ट्राई करें तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी मज़ेदार ये खीर बन के तैयार होती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर कीजिएगा, यानी कमेंट शमेंट कर दिया करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।